have got the message. It is being recorded. And are we live also? I have already started the live, but I ठीक है, think there might be some issue. So we are recording the session anyway. You can ठीक है, start, sir. ओके, है ना। सभी को जय जिनेन्द्र, है ना। हम बात कर रहे हैं 10 लक्षण पर्व के बारे में, है ना। जैसे पल्लवी मैडम ने कल बताया था, 10 लक्षण जो हमारा फेस्टिवल है ना। दैट फेस्टिवल इज एन एटर्नल फेस्टिवल, है ना, शाश्वत फेस्टिवल है। और ये हमारा फेस्टिवल है ना। वाई डू वी सेलिब्रेट? क्योंकि ये हमारे गुणों के बारे में बात कर रहा है ना। तो आत्मा में जो बहुत सारे गुण है ना, ये एक तरह से उसका सेलिब्रेशन है। तो कल हमने जनरल बात की थी 10 लक्षण पर्व के बारे में, है ना। आज हम बात करेंगे Please उत्तम come. क्षमा के बारे में, है ना। तो उसके पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, है ना। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय उत्तम समाधि स्वभाव है। उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष धर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिन चन्य है। निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है। निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक से धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है। मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन। ओके, है ना। जय जिनेन्द्र अगेंस्ट। आज हम बात करेंगे उत्तम क्षमा धर्म के बारे में, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द 10 लक्षण पर्व, है ना। तो उत्तम क्षमा क्या है, सबसे पहले हम वो जानेंगे, है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। क्या आप सभी को ये पिक्चर देख के क्या पता चलता है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? इट डिनोट्स समथिंग। है कषाय। ओके, कषाय, है ना। दैट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव आंसर, है ना। नॉर्मली हमको क्या पता है चलेगा कि ये हमारे 10 क्रोध सर। सर क्रोध। क्रोध। यस सर। पर इसमें तो 9 पिक्चर्स है, आपको सब में क्रोध दिखाई दे रहा है? सर बीच में। हाँ, सर बीच में क्रोध है ना, उसके आजू बाजू भी बहुत सारे इमोशंस है ना। एक तरह से हम जो पूरे दिन में इमोशंस दिखाते हैं ना, कभी हम गुस्सा होते हैं, है ना, कभी हम खुश होते हैं, कभी हमको कोई चीज नापसंद होती है ना। तो आप लोगों ने कषाय की थी ना। तो 4 कषाय कौन कौन से, किसको पता है? बोलिए मत, हैंड रेज कीजिए। ठीक है, 4 कषाय सबको पता है ना। 9 कषाय किसको पता है? 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, है ना। ये 4 कषाय होती है, मेन कषाय। उसके बाद 9 कषाय भी होती है ना। रति अरति
भय, जुगुप्सा, है ना। आपको कुछ चीज पसंद आती है, कुछ चीज पसंद नहीं आती है, कभी कभी आपको डर लगता है ना। कभी कभी आपको डिस्गस्ट फीलिंग होता है ना। तो ये देखिए, ये सब इमोशंस उसके बारे में ही है। देर इज सम पर्सन हु इज, जिसको जॉय की फीलिंग हो रही है ना। किसी को एकदम सैड फीलिंग हो रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। किसी को डर लग रहा है, भय लग रहा है ना। तो ये देखो, इसमें ये सब हमारे नॉर्मल डे के इमोशंस है ना। हाँ गुनाह। सर मैंने इनसाइड आउट मूवी देखी थी, उसके कैरेक्टर्स है। बिल्कुल, है ना। बट देखो, हमें अपने पे ये देखना है ना। मूवी में तो हमने देखा ही था, पर पूरा दिन भी हम यही सब इमोशंस करते रहते हैं ना। मम्मी ने बोला चलो अभी खेलना बंद करो, पढ़ाई करने बैठो, तो आपको एकदम ऐसा गुस्सा आ जाता है ना। आपकी पसंद की चीज नहीं होती है तो आप एकदम सैड हो जाते हो, है ना। आज मेरा एक कार्टून आने वाला था, वो कैंसिल हो गया, अरे यार। फिर इंडिया का मैच होता है और इंडिया हार जाता है, तभी भी आपको ऐसा लगता है शिट, इंडिया हार गया, है ना। तो वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस ड्यूरिंग द डे, है ना। बट सबसे जो खतरनाक वाला इमोशंस है ना, वो पता है आपको कौन सा है? क्या कोई गैस कर सकता है सबसे खतरनाक इमोशन? मिडिल में। हाँ, मिडल में। देखो, जो आदमी गुस्सा करता है ना, क्रोध करता है, वो एकदम ऐसा आग की तरह खुद भी जलता है ना। आप जब दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हो ना, कभी कभी आप मम्मी पापा पे गुस्सा करते हो, कभी कभी आपके भाई बहन पे गुस्सा करते हो, तो आप उसको तो परेशान करते ही हो, बट आप खुद भी परेशान होते हो, है ना। तो आज हम बात करेंगे उत्तम क्षमा के बारे में, है ना, विच इज द ऑपोजिट ऑफ क्रोध, है ना। देखो, वैसे तो क्षमा जो है ना, वो हमारा स्वभाव है ना। इट इज आत्मा का नेचर है, हमारा स्वभाव ही क्षमा है। बट अनादिकाल से ना, फॉर लॉन्ग, हमने कभी क्षमा स्वभाव की ओर देखा ही नहीं है ना। इसके लिए हम एंगर की तरफ देखेंगे और कहेंगे कि क्षमा इज द एब्सेंस ऑफ क्रोध, है ना। जब आप क्रोध नहीं करते हो तब आप क्षमा स्वभाव में रहते हो, है ना। तो जब आप क्रोध करते हो तो इसकी क्या निशानी है? आप एकदम जोर जोर से चिल्लाते हो, है ना। अरे मम्मी, आप कुछ समझते ही नहीं हो, है ना। मुझे तो ये चीज पसंद ही नहीं है। सपोज आपकी नॉर्मल फेवरेट सब्जी है लौकी, है ना, और मम्मी ने बना दी किसी और सब्जी बना दी, है ना। सपोज भिंडी बना दी। अरे मम्मी, मुझे तो भिंडी पसंद ही नहीं, आपने क्यों बनाई? मैं नहीं खाऊंगा, है ना। एकदम आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हो, गुस्सा हो जाते हो। फिर बाहर में आपने देखा रहेगा कि जो गुस्सा हो जाता है ना, वो दूसरे को कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलता है। तू गधा है, तू कुत्ता है ना। तू कुछ समझता नहीं है। तो ये सब देखो, हमारे गुस्से की निशानी है ना। ये हमारा एक्चुअल स्वभाव नहीं है, ये क्या है? हमारा विभाव है, विच इज द ऑपोजिट ऑफ आवर स्वभाव, है ना। आइडियली हमें ये सब नहीं करना चाहिए, बट हम ये सब स्वभाव, ये सब विभाव करते हैं, है ना। कभी कभी तो हम फाइट भी कर लेते हैं, है ना। आप लोगों में से कितने जन गुस्से में फाइट करते हो, है ना। गुनाह फाइट करता है एकदम ऐसा ऐसा, एकदम मैं तुझे दिखा दूंगा, तू समझता क्या है अपने पहले आप को? करता था, अभी नहीं करता हूँ। अभी पाठशाला ज्वाइन करने के बाद आप लोग कम करते हो, है ना। बट देखो, जब आदमी गुस्सा होता है ना, तब उसको ऐसा ऐसा लगता है कि मैं दूसरे को मारूं, है ना। तो देखो, ये सब गुस्से की निशानी है ना। तो अपने को ये सब नहीं करना है ना। तो हम देखेंगे कि क्षमा स्वभाव क्या होता है, जो एक्चुअली हमारा स्वभाव है ना। देखो, हम समझते कि हम गुस्सा क्यों होते हैं, है ना। तो हम गुस्सा इसके लिए होते हैं क्योंकि कभी कभी थिंग्स डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू अस, है ना। मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, है ना, बट वैसा नहीं हुआ, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। मैंने सोचा था आज ये सब्जी बनेगी पर दूसरी सब्जी बन गई, है ना। मैंने सोचा था कि आज टीचर हमको क्लास में खिलाएंगे, बट टीचर ने सरप्राइज टेस्ट ले ली, है ना। तो आपको गुस्सा आता है, अरे टीचर सरप्राइज टेस्ट कैसे ले सकता है, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी, है ना। तो तभी आपको गुस्सा आता है ना। आपको खेलने का टाइम नहीं मिलता है, या आपको टीवी देखने का, मम्मी बोलते नहीं नहीं आज आपको टीवी नहीं देखना है, कल आपकी एग्जाम्स है, पढ़ाई करने बैठ जाओ, तो भी आपको गुस्सा आता है ना। और कोई अपनी इंसल्ट करता है ना, कोई कहता है अरे तुम कितने बुद्धू हो, इतना भी नहीं समझते हो, तो अपने को लगता है अरे उसने मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, तो अपने को और गुस्सा आ जाता है ना। देखो, पर ये सब चीजें हम देखेंगे कि ये सब चीजों में गुस्सा करने जैसा है ही नहीं, है ना।
और क्यों नहीं करने, जैसे सपोज टेक एन एग्जाम्पल, है ना, आपको किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, है ना, जैसे मुझे कह दिया कि अरे मितेश तुम तो एकदम बुद्धू हो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, है ना, तो मुझे इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है ना, उसने कह दिया, वो उसका है, बट इफ आई डोंट एक्सेप्ट इट, है ना, मैं कबूल ही नहीं करूंगा वो अपशब्द, तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, है ना। तो गुस्सा होना या ना होना ये हमारे कंट्रोल में है ना, और हम देखेंगे कि हम कैसे क्षमा स्वभाव में रह सकते हैं, है ना। तो देखो, और गुस्सा से हमें क्या नुकसान होता है ना। देखो, जब आदमी गुस्सा होता है ना, तो वो अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो समझ ही नहीं पाता है ना। कभी कभी वो सामने वाला इंसान आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, आपके अच्छे के लिए बता रहे हो, है ना। सपोज आपकी कल एग्जाम है और आपके पेरेंट्स बोल रहे हो कि चलो सब लोग पढ़ाई कर लो, है ना, तो आपके अच्छे के लिए बता रहे, क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स बुरे आएंगे, है ना, तो दैट इज फॉर योर गुड। पर आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा पढ़ाई करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, मुझे तो टीवी देखना है या मुझे तो खेलने जाना है ना। तो जब आदमी गुस्सा होता है ना, तो वो विवेक को बैठता है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, है ना। हाँ गुनो। सर कल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैं और मेरी दीदी उनके रूम में भाग के जा रहे थे उनका सामान लेते वक्त, और तब मेरे पापा ने मेरे को डांटा और मैं गुस्सा हो गया था। हाँ, तो देखो, आप लोग सब लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहोगे, है ना, कि आपको कोई बोलता है और आप तुरंत ही रिएक्ट कर देते हो, है ना। बट आपको सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति शायद आपके अच्छे के लिए वो बोल रहा है ना, कि भाई आप पढ़ाई कर लो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना, एंड सम अदर थिंग्स। तो जब आदमी गुस्सा होता है ना, तो वो अच्छा सर बुरा ऐसा सोच ही नहीं पाता कि मेरे लिए अच्छा सर क्या है और बुरा क्या है। सर आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरी मम्मा ने आज भी कैसा था, मैं गुस्सा हो गया। हाँ, है ना। तो देखो, गुस्सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल प्रैक्टिस हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, है ना। क्योंकि देखो, एक्चुअली हमारा स्वभाव तो गुस्सा नहीं होना है ना, हमारा स्वभाव तो क्षमा है, विच इज द ऑपोजिट ऑफ एंगर, है ना। बट अनादिकाल से हम गुस्सा होते आ रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा हो लेते हैं, है ना। तो हमें समझना है कि हमें गुस्सा नहीं होना है ना। फिर जब हम गुस्सा होते हैं ना, तो हम लोग एकदम, कैसे आदमी गुस्सा होता है तो कैसा होता है, उसकी एकदम आंखें लाल हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, है ना, वी बिकम अनईजी। तो क्या गुस्सा करना अच्छी बात है ना। आदमी जब गुस्सा करता है तो स्वयं बहुत परेशान हो जाता है ना। तो गुस्सा होना में हम अपन खुद, है ना, बहुत अपनी जो इनर पीस है एंड काम है, वी डिस्टर्ब दैट, है ना, वी बिकम वेरी एजिटेटेड। और इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स आवर हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, है ना। आप देखते होगे जो आदमी गुस्सा होता है ना, उसकी हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाती है ना। और जो आदमी हमेशा हंसता रहता है, हमेशा अच्छे मूड में रहता है, हमेशा एक फॉरगिविंग मूड में रहता है, ही इज वेरी हेल्दी, है ना। वो सब काम बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। बट जब काम आप बहुत गुस्से में करते हो ना, तो आपके काम अच्छे होने से बजाय बिगड़ जाते हैं, है ना। तो आपको वो भी देखना है। फिर आप गुस्सा करते हो एंड देन इट लीड्स टू फाइट्स, है ना, आपके दोस्तों के साथ फाइट कर लेते हो आप, है ना, फैमिलीज में झगड़ा होता है। अरे गुस्से के वजह से वर्ल्ड में वॉर्स भी होते हैं ना, दुनिया भर में जो भी कंट्रीज लड़ती है एक दूसरे की वजह से, वो क्यों फाइट करती है? बिकॉज मुझे बहुत गुस्सा है, आई डोंट लाइक द ऑपोजिट पर्सन, है ना। इसके लिए एंगर इज द रूट ऑफ अ लॉट ऑफ इविल्स, है ना, लॉट ऑफ बैड थिंग्स, है ना। तो गुस्सा प्राय हमें नुकसान ही पहुंचाता है ना, कभी हमारा अच्छा नहीं करता है वो। फिर देखो, हम गुस्से को निश्चय और व्यवहार से देखेंगे, है ना। व्यवहार से अभी तक जो भी हमने क्रोध की डेफिनेशन की ना, ये सब व्यवहार से थी, है ना। अभी हम क्षमा को भी व्यवहार से देखेंगे। सो नॉट गेटिंग एंग्री इवन व्हेन एडवर्स सिचुएशंस अराइज, है ना, दैट इज व्यवहार से क्षमा, है ना। बाहर में आपके सामने सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम है ना, ऐसा एक्सट्रीम है कि आप एकदम गुस्सा हो सकते हो, है ना,
फिर भी आप सोचते हो कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं होना है, लेट मी अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो ये व्यवहार से इसको क्षमा कहते हैं, है ना। देखो हम हमेशा, रिवांश आप कुछ बोल रहे हो? ओके। देखो हम हमेशा निश्चय और व्यवहार से बात करते हैं ना। व्यवहार से बात करते हैं वो हम बाहर से बात करते हैं, है ना। और जब हम निश्चय से बात करते हैं तो हम हमारी आत्मा की तरफ से बात करते हैं। तो निश्चय से क्षमा क्या है? आत्मा के आश्रय से क्रोध विकार नहीं होना, ये उत्तम क्षमा निश्चय से है ना। देखो बाहर में आप अपना एंगर कंट्रोल करो, है ना, किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा न हो, है ना, इसको व्यवहार से कहा जाता है। बट जब आत्मा के अनुभव से, आत्मा के आश्रय से जो क्षमा प्रकट होती है ना, वही एक्चुअली क्षमा है ना। और ये वाली क्षमा हमारे ज्ञानी पुरुषों के पास होती है ना, हमारे मुनि राजों के पास, आचार्यों के पास, सम्यक दृष्टि के पास, है ना। क्योंकि उन्होंने आत्मा का आश्रय कर लिया है ना। तो उन्होंने एक तरह से अनंतानुबंधी जो होता है ना, जो सबसे अनंत संसार बांधता है, वो वाली कषाय का डिस्ट्रॉय किया है। तो उनको एक्चुअल निश्चय से उत्तम क्षमा होती है ना। अभी देखो क्रोध के आप अलग अलग प्रकार होते हैं ना। जब आप लोगों ने चार कषाय वाला चैप्टर किया होगा, है ना, तब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध, है ना। ये चार प्रकार के क्रोध होते हैं। उसमें सबसे जो डेंजरस होता है ना, वो अनंतानुबंधी क्रोध होता है ना, जो अज्ञानी को होता है ना, क्योंकि उसको आत्मा का अनुभव नहीं है ना। तो अनंतानुबंधी जो क्रोध है ना, वो अनंत संसार में लेके जाता है ना। न केवल अपना ये वाला भाव खराब करता है, पर अपने बहुत सारे भाव खराब करता है ना। तो हमें सबसे पहले समझना है कि सबसे पहले आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी क्रोध को हमें डिस्ट्रॉय करना है ना। तो ये वाला क्रोध सबसे पहले जाते हैं और फिर क्रम से बाकी सारे क्रोध जाते हैं, है ना। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, है ना। हम सबको पता है कि क्रोध, है ना, क्रोध कषाय जो है, इट इज वेरी बैड, है ना। हमने देखा भी कि वो हमें कैसे हार्म करती है ना, कैसे हमें नुकसान करती है। फिजिकली नुकसान करती है, इमोशनल नुकसान करती है, और स्पिरिचुअली भी हमें नुकसान करती है ना। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं, है ना, तो हम अपने आत्मा के स्वभाव से दूर चले जाते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है ना, जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, है ना, तो आप इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, है ना। आपको ऐसा फीलिंग होता है कि मैं इसके सामने वाले पे जोर से चिल्लाऊं, है ना, या किसी सामने वाले को मैं एक जोर से तमाचा मारूं, है ना, बट डोंट रिएक्ट, है ना। आप लोग पहले कामली सोचो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ, है ना। आप सब लोगों को डीप ब्रेथ लेना आता है? सभी लोग एक डीप ब्रेथ लो, तो कैसे डीप ब्रेथ लेते हैं मुझे देखना है आप सबको। इनहेल वेरी स्लोली एंड इनहेल आउट वेरी स्लोली, है ना। दैट इज कॉल्ड एज टेकिंग अ डीप ब्रेथ, है ना। जब आप डीप ब्रेथ लेते हो ना, तो आप थोड़ा अंदर से काम फील करते हो, है ना। और जब आप थोड़ा काम फील करते हो ना, तो तब आप सिचुएशन को ठीक से देख पाते हो, है ना। फिर आप सोचो कि सामने वाला क्या मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है ना, या मेरे कुछ मेरा बुरा करना चाहता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहेगा कि बाहर में शायद आपके टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो, या आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते रहेंगे, है ना। तो वो तो आपके अच्छे के लिए ही है। और कुछ ऐसा होगा कि आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बोल रहे हो, है ना। तो टेक अ डीप ब्रेथ, डोंट रिएक्ट, है ना, रिस्पॉन्ड करो, है ना। फिर बाहर में देखो, हमें तत्व स्थिति क्या है ना, ये हमें समझना है ना। तो हमें समझना है कि मेरा जो सुख का कारण है ना, वो बाहर में नहीं है ना। मेरे को कोई बाहर से सुखी या दुखी कर ही नहीं सकता है ना। क्योंकि सुख नाम का गुण तो मेरे में है ना। कोई मेरा अच्छा या बुरा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो इसके लिए मुझे बाहर से, है ना,
जब मेरा कोई अच्छा या बुरा नहीं कर सकता तो मुझे गुस्सा होना की वजह ही नहीं है। आप लोग में से कोई स्क्रीन के ऊपर प्लीज कोई ऐसे सब मत करो, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, है ना, और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। और फिर उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये कि हम स्वाध्याय से तत्व अभ्यास करें, है ना। जैसे आप लोग जूनियर परमागम ऑनर्स कर रहे हो, है ना, पाठशाला में भी आप जाते हो, फिर आप मंदिर जी में भी जाते हो जहाँ आपकी पाठशाला चलती होगी, और प्लस आप घर पे भी आपके पेरेंट्स के द्वारा आप कुछ समझते होंगे, है ना। तो ये सब चीजों से, है ना, हमको अलग अलग तत्व और द्रव्य के बारे में नॉलेज मिलता है ना, और फिर हम तत्व निर्णय कर पाते हैं, है ना। तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय फाइनली अपने को आत्मा के अनुभव की तरफ ले जाते हैं, है ना। और जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं, है ना, तो क्रोध ऑटोमेटिकली उत्पन्न नहीं होता है ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है शांत, निराकुलता, है ना, क्षमा स्वभाव है अपना। तो जब हम स्वभाव का आश्रय करते हैं तो विभाव ऑटोमेटिकली उत्पन्न नहीं होता है ना। तो दिस आर द स्टेप्स विच वी शुड टेक इन आवर डेली लाइफ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, है ना, फ्रॉम गेटिंग एंग्री, है ना। देखो ये वाली स्टोरी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, वहां पे मुनिराज दिख रहे हैं। क्या आप लोगों में से किसी को ये स्टोरी पता है क्या? ओके, विरांशी नोज दैट स्टोरी। एनीबडी एल्स? आपको दिख रहा है कि एक मुनिराज, है ना, एक मुनिराज के ऊपर एक फोटो में, है ना, उनके ऊपर एक जो किंग है ना, वो सर्प डाल रहा है ना। तो एक तरह से देखो, इतना उपसर्ग हो रहा है मुनिराज के ऊपर, है ना। हम नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति होगा, है ना, और अपने पे कोई सर्प डाले तो हम तो एकदम गुस्से हो जाएंगे, अरे तू क्या कर रहा है ना, क्यों तू मेरा बुरा कर रहा है ना। बट ये तो मुनिराज है ना। जो मुनिराज जो होते हैं वो एक्चुअल उत्तम क्षमा के धारक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो तीन कषाय का अभाव किया रहता है ना, सम्यक दर्शन पूर्वक उनको तो उत्तम क्षमा होती है ना। ओके, सो who knew the story? Viranshi knows the story. Anybody else? Gunav knew the story. ओके, किसी और को पता है? ओके, विरांशी टेल मी अबाउट द स्टोरी। ये श्रेणिक महाराजा की स्टोरी है। श्रेणिक महाराजा बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे और उनकी वाइफ चिरना रानी जैन धर्म को फॉलो करती थी। और उनको हर बार लगता था श्रेणिक राजा को कि बुद्ध धर्म ही सही है और जैन धर्म गलत है। तो एक बार एक मुनिराज उनके पैलेस के पास ध्यान में लीन थे। तो चिरना रानी को मतलब प्रूव करने के लिए कि बुद्ध धर्म ही सही है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सांप को उनके गले के ऊपर मतलब रख दिया। फिर वो घर पे गए और चिरना रानी को बताया इसके बारे में। तो चिरना रानी ने बोला मतलब वो थोड़े डर मतलब थोड़ा वो हो गए शॉक के आपने ऐसा कैसे कर लिया, ओके मतलब ओके, क्यों किया। हाँ हाँ, पॉज, है ना। तो जैसे विरांशी ने बताया, दिस स्टोरी इज अबाउट श्रेणिक महाराज, है ना। वो एक्चुअली बौद्ध धर्मी थे, है ना। और उन्होंने एक देखा कि एक जंगल में जब वो जा रहे थे तो एक हमारे दिगंबर मुनिराज बैठे हुए थे, है ना। तो उन्होंने वो सोचा कि चलो मैं इनके ऊपर सर्प डाल देता हूँ, और देखो ये मुनिराज कैसे भाग जाते हैं, है ना। और वापस घर आके जब उन्होंने अपनी रानी क्वीन के साथ बात की कि मैंने तो एक आपके जैन मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया, है ना, वो तो डर के भाग गए होंगे, है ना। तब चेलना जो रानी थी, उन्होंने बोला नहीं, हमारे मुनिराज जो होते हैं ना, वो तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, है ना, वो तो वहीं बैठे होंगे ध्यान में, है ना। और जब वो वापस गए तो वो मुनिराज वहीं बैठे हुए थे, है ना। देखो कैसे एक आइडियल उत्तम क्षमा के धारक हमारे मुनिराज होते हैं ना। इतना बड़ा उपसर्ग हुआ, है ना, फिर भी अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे। और जब श्रेणिक महाराज ने उनसे क्षमा मांगी कि हे मुनिराज, है ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अरे मेरे के ऊपर सर्प क्यों डाल दिया,
तू तो बहुत बुरा आदमी है। उन्होंने क्या बोला कि आप भी धर्म को पामो, है ना, आप भी अपने आत्म स्वभाव को देखो और उसका अनुभव करो, तो आपको भी मेरे जैसी शांति की फीलिंग आएगी, है ना। तो अपने को ऐसे मुनिराज, है ना, जो बाहर में उत्तम क्षमा के धारक है, हमें उनसे इंस्पायर होना है ना। ओके, ठीक है, तो चलो हम लोग ये वाली पोएम बोलते हैं। आप लोग सब लोग मेरे साथ बोलना, ये वाली पोएम है ना उत्तम क्षमा के बारे में। आप लोग सब अनम्यूट हो सकते हो, है ना। क्षमा धर्म है सबसे प्यारा, सबसे प्यारा आत्म का स्वभाव है न्यारा, आत्म का स्वभाव है न्यारा, क्रोध विकारी भाव है, क्रोधकारी भाव है, उससे होते पाप है। उससे होते पाप है, सिर्फ इससे पाप है। क्षमा जीव का गहना है, क्षमा जीव का गहना है, मुनिराजों का कहना है। मुनिराजों का कहना है, क्रोध बढ़े तो शांत रहो, क्रोध बढ़े तो शांत रहो, अपने में विश्राम करो। अपने में विश्राम करो। यस, वेरी गुड। देखो, क्रोध हम जब करते हैं ना, तो एक्चुअली हम पाप मानते हैं ना, कोई भी कषाय करते हैं तभी हम पाप मानते हैं, है ना। तो हमें क्रोध नहीं करना है ना, और क्रोध ना करे और शांत रहे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने स्वभाव का आश्रय करें, है ना। स्वभाव के आश्रय से क्रोध नहीं होता है ना। ओके, है ना। अभी देर आर सम, बहुत सारी गलत फहमी होती है जो हमें दूर करनी है ना। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि क्रोध सिर्फ फिजिकल होता है ना। किसी को मारे या किसी को अपशब्द कहे उसे ही क्रोध कहते हैं, है ना। क्या आपकी आंखें लाल हो जाए और आप एकदम एकदम बाहर से एकदम ऐसे अपने हाथ ऐसे कर ले, उसे ही क्रोध कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्रोध नहीं होता है ना। सो क्रोध इज नॉट ओनली फिजिकल, है ना, सिर्फ काया से नहीं होता है, सिर्फ अपशब्द बोलने से नहीं होता है, वो हमारे थॉट्स में भी होता है ना। कभी कभी हम लोग बाहर में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर मेंटली हम सोचते अरे इसने मेरा ऐसा बुरा किया, है ना, वक्त आने पे मैं इसे दिखाऊंगा, है ना। अभी तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, बट जब सही समय आएगा ना, तो मैं बदला लूंगा, है ना। तो ये हमने हमारे थॉट्स में भी क्रोध कर लिया, है ना। बाहर में हम एकदम शांत दिखाई दे, है ना, वी विल नॉट रिएक्ट, बट हम अंदर से बहुत क्रोधित है ना। तो एंगर इज नॉट ओनली फिजिकल। प्लीज, ये कौन कौन सा बच्चा ये मस्ती कर रहा है, प्लीज कैन यू स्टॉप। Sir, can we play a Kahoot? वी विल प्ले काउट, है ना, आई एम जस्ट कमिंग एट द एंड ऑफ दिस थिंग, है ना। तो एंगर इज नॉट ओनली फिजिकल, है ना, बट ऑल्सो थ्रू अवर वर्ड्स एंड थॉट्स, है ना। फिर बाहर में क्रोध दिखाई दे, है ना, परंतु उत्तम क्षमा के धारक हो सकते हैं, है ना। जैसे देखो हमारे जो मुनिराज होते हैं, है ना, वो कभी कभी हम पर गुस्सा हो सकते हैं कि अरे ये जीव तू क्यों समझता नहीं है ना, तू क्यों बाहर में भटक रहा है ना, तू आत्मा का आश्रय ले, है ना। तो देखो मुनिराज एक तरह से हमारे पे गुस्सा कर रहे हैं, है ना, बट वो एक्चुअली में तू उत्तम क्षमा के धारक है ना। वो हमारे पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो हमें हमारा अच्छा चाहते हैं, है ना। तो बाहर में भले वो क्रोधित दिखाई देते हो, है ना, बट वो एक्चुअली उत्तम क्षमा के धारक है ना। उन्होंने तीन कषायों का अभाव कर लिया है। और क्षमा मतलब टू फॉरगिव समबडी, है ना। अपने को ऐसा लगता है कि हम किसी को क्षमा कर देंगे, है ना, तो सामने वाला समझेगा कि ये देखो कितना डरपोक है, कितना कॉवर्ड है ना। बट फॉरगिविंग समबडी, है ना, ये डरपोक पने की निशानी नहीं है ना। जब ब्रेव लोग जो होते हैं ना, वही किसी और को क्षमा कर सकते हैं, किसी और को फॉरगिव कर सकते हैं, है ना। तो जनरली जब भी आपको ऐसा मौका मिले ना, तो आप क्रोधित ना हो, है ना।
सामने वाला कुछ गलती करता भी है ना, तो आप एक बार उसको फॉरगिव कर दो, है ना, कि भाई गलती तो सबसे होती है ना, अगली बार से गलती मत करना, है ना। तो इसमें न केवल अपना फायदा हो, मतलब सामने वाला का फायदा होता है, बट अपना भी फायदा होता है ना। ओके, तो दिस आर द सम ऑफ द मिथ्स विच वी शुड टेक केयर ऑफ, है ना। फिर आज के लिए आपका नियम हमें लेना है ना। कल पल्लवी मैडम ने आपको जो 2 नियम दिए थे वो किसको याद है और किसने फॉलो किए? पल्लवी मैडम ने आपको एक डोंट कहा था, है ना, किसी को याद है कि आपको क्या नहीं करना है? आरना, आपको याद है? कोई और किसी ने पल्लवी मैडम का क्लास कल अटेंड किया था, तो पल्लवी मैडम ने कहा था कि आपको भोजन लेते समय, है ना, आपकी थाली में कुछ भी वेस्ट नहीं करना है ना। तो दैट इज अ नियम विच वी शुड फॉलो एवरी टाइम, है ना। आपको जितना भोजन चाहिए उतना ही आपको थाली में लेना है ना। आज का आपका डू है कि आप कोई भी एक फैमिली मेंबर के पास जाओ, है ना, और आपकी एक पास्ट की मिस्टेक के लिए सॉरी कहो। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, और इट कैन बी योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। आपको जाके सिर्फ सॉरी बोलना है उनसे, है ना। आपने कभी कुछ उनके साथ, आपका कुछ झगड़ा हो गया रहेगा या आपको कोई बात पसंद नहीं आई होगी, है ना, तो टुडे का वो है डू कि आप जाके उनको सॉरी कहोगे, है ना। और डोंट क्या है कि आपको जब भी गुस्से की फीलिंग आए ना, तो डोंट रिएक्ट, है ना। आप सबसे पहले 10 की काउंटिंग करोगे, है ना, आप गुस्सा नहीं होगे बिल्कुल भी, आप चिल्लाओगे नहीं, है ना, आप किसी को कुछ गाली नहीं दोगे, है ना, यू विल जस्ट काउंट अप टिल 10, एंड देन आपको जो भी रिएक्शन करना है आप वो करोगे, है ना। तो आज के टेक अवेज क्या है ना। क्षमा जो है, उत्तम क्षमा जो है, वो एक्चुअली हमारा स्वभाव है ना। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, बट क्रोध तो हमारा विभाव है ना। बट बिकॉज हम क्रोध से इतनी परिचित है ना, वी नो क्रोध, इसके लिए हम कहते हैं क्षमा इज द एब्सेंस ऑफ क्रोध। बट क्षमा एक्चुअली आत्मा का स्वभाव है ना। आत्मा के अनुभव से क्षमा प्रकट होती है ना। अल्टीमेटली हमें आत्मा का अनुभव करना है, तो क्षमा प्रकट होती है। उत्तम क्षमा है ना, वो अकषाय है, वितराग भाव है, शुद्ध भाव है ना। और फाइनली हमें सभी को द्रव्य दृष्टि से देखना है ना। आप सब अगर अपने पेरेंट्स को देखते हो, टीचर्स को देखते हो, है ना, तो उनको जीव के स्वभाव से देखना है ना, कि ये सभी भी मेरे जैसे जीव है ना। और बाहर में जो भी चीजें पुद्गल है, उनको वो जड़ स्वरूप देखना है कि ये तो सब पुद्गल है, इनका परिणामन अलग है और मेरा परिणामन अलग है ना। तो ये हमारे आज के टेक अवेज है ना। ओके, तो नॉर्मली अदर जनरल इंस्ट्रक्शंस, हमारा उत्तम क्षमा के बारे में आज का लर्निंग फिनिश हुआ, है ना। हम नॉर्मली रोज हमारा 9:30 बजे भी क्लास होता है, अगर आपको और थोड़ा एडवांस अंडरस्टैंडिंग करना है तो, है ना। और आप लोगों के पास अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो अभी, है ना। किसी को उत्तम क्षमा के बारे में जानना हो, क्रोध के बारे में जानना हो, है ना, और 10 लक्षण पर्व के बारे में जानना हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। किसी को कुछ क्वेश्चंस है क्या? गुनाव, आपको कुछ क्वेश्चंस है क्या? ओके, नोबडी हैज अ क्वेश्चन, है ना। Sir, I have a और question. हमारे जो अलग अलग इनिशिएटिव्स है ना, आप लोग नॉर्मल क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो दिन में, तो एक 7 बजे हमारा मिरेकल मिनट्स का क्लास चलता है ना। और हम अभी संस्कृत भी लर्न करने जा रहे हैं, है ना। Sir, I have a question. ओके, सर, जब भी मैं मंदिर जाता हूँ ना, तब मेरे को कषाय के भाव आते हैं, पर तो फिर मैं नमोकार मंत्र गिनता हूँ तब भी नहीं जाते जाते, तो उसको मैं नहीं करूँ वैसा होता ही नहीं है कभी। है ना। देखो, हम कषाय अनादिकाल से करते आ रहे हैं ना, वी आर वेरी फेमिलियर विथ ऑल द कषाय, गेटिंग एंग्री, मायाचारी, लोभ, है ना।
तो एक प्रैक्टिस के बाद ये कम होते हैं, है ना। तो यू शुड कंटिन्यू ऑन योर पाथ, है ना, तत्व अभ्यास, तत्व निर्णय, मंदिर जी में जाना वगैरह, है ना। तो आपके कषाय ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होंगे, है ना। और फाइनली जब आपको आत्मा का अनुभव होगा, है ना, तो जो अनंतानुबंधी वाला जो कषाय है ना वो चला जाएगा, और बाकी सब बाद में छोटे छोटे कषाय बाकी रहेंगे ना, तो वो टाइम से जाएंगे, अगेन विथ आत्मा के अनुभव की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से, है ना। ओके। हमारे सुपर जूनियर्स के भी क्लास चलते हैं ना, जो छोटे बच्चों है उनके लिए, है ना। और नए बैचेस भी रेगुलरली हम स्टार्ट करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, है ना। तो ये हो गया ठीक है। हमारा आज के दिन। हाँ सॉरी। ओके, तो अभी हम कहूट खेलते हैं, है ना। आप सभी लोगों को पता रहेगा कहूट कैसे खेलते हैं, है ना। यू हैव टू लॉग इन इनटू kahoot.it, है ना। आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो हम छोटा वाला कहूट खेलेंगे, है ना। वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड बाय अबाउट सम 4-5 मिनट्स, है ना। तो ये छोटे वाले कहूट में सिर्फ 5 क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों को हम लोग फटाफट 3-4 मिनट में उसको फिनिश करेंगे, है ना। जस्ट लेट मी लॉग इन इनटू कहूट एंड गिव यू द आईडी, है ना। आप लोगों को मैं 1 मिनट दूंगा सब लोगों को लॉग इन करने के लिए, है ना, और फिर हम चालू करेंगे। Sir, आई होप सभी what लोगों is को the पता हो ID? काउट में कैसे लॉग इन करते हैं। Sir, what is the game? Sir, एक what is मिनट the game? Sir, what is the मैं game? मैंने अभी तक चालू नहीं किया, 1 मिनट एक। गेम पिन है 554580। आप लोगों को बहुत क्वाइट से ये गेम खेलना है ना, कोई आंसर्स बोलेगा नहीं, है ना। आप लोगों को सिर्फ काउट उसमें आपको टिक मार्क करना है ना। ओके, अबाउट 8 kids हैव ज्वाइंड, आई विल वेट स्टिल फॉर 1 more minute, बाकी लोग फटाफट ज्वाइन कर लो, है ना। ओके, 10 people, 30 more seconds for people to join. Sir, how can log in it? kahoot.it पे जाओ, KAHOOT.IT, उसके ऊपर आपको गेम गेम पिन पूछेगा, तो आपको डालना है 554580। ओके, 10 लास्ट 10 सेकेंड फॉर पीपल टू ज्वाइन, फिर हम चालू करते हैं। तो लेट हो रहा नहीं है, इसके लिए वो मिलने का शुरू भी थोड़ा करते हो ना। ओके, लेट अस स्टार्ट। उत्तम वर्ड क्या इंडिकेट करता है। सम्यक ज्ञान. All of this. ओके, वेरी गुड। आप लोगों में से 11 लोगों ने सही आंसर दिया है ना। उत्तम उत्तम जो वर्ड है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों को इंडिकेट करता है ना। वेरी गुड। जल्दी एक तो नेट भी चल रहा है ना। ओके, आरना इज एट द टॉप फॉलोड बाय विरांशी एंड सोहम।
अरे बोलते जाओ ना। यस गेटिंग एंग्री ऑल द टाइम इज अवर स्वभाव। तो ऐसा ऐसा और फिर प्ले वहां से लगा ओ माय गॉड, दो लोगों ने बोला है सही है ना। आई आई होप आप लोगों ने टाइपो मिस्टेक की होगी, है ना। गुस्सा होना हमारा स्वभाव नहीं है ना। हम गुस्सा होते हैं बट एक्चुअली हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो शांत क्षमा स्वभाव है ना। ओके, आरना इज एट द टॉप फॉलोड बाय विरांशी एंड थर्ड पोजीशन हैज मूव टू अभिलाषा। एक्चुअली आरना और विरांशी का स्कोर एक ही है, 1921। ओके, ट्रू और फॉल्स, बाय बीइंग एंग्री ऑल आवर वर्क गेट्स डन। गुस्सा करने से हमारे सब काम हो जाते हैं। वेरी गुड, है ना। गुस्सा होने से हमारे काम नहीं होते, है ना। तो हमेशा हमें काम रहते हैं तो हमारे काम और अच्छी तरीके से होते हैं, है ना। ओके, विरांश इज नाउ एट द टॉप फॉलोड बाय आरना एंड कृषा। वेरी गुड। क्षमा इज द एब्सेंस ऑफ क्रोध, मान, माया या लोभ। वेरी गुड, है ना। क्षमा स्वभाव हमने कहा था, इट इज द एब्सेंस ऑफ एंगर, है ना। क्रोध का अभाव क्षमा होती है। ओके, वेरी गुड। विरांशी एट द टॉप फॉलोड बाय आरना एंड अभिलाषा, है ना। आई थिंक नाउ आई हैव द लास्ट क्वेश्चन, है ना। बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। निश्चय से उत्तम क्षमा किसके आश्रय से प्रकट होती है। ओके, लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर, है ना। निश्चय से उत्तम क्षमा आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है ना, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है ना। बाहर में तीर्थंकर भगवान या पर द्रव्य हमको हेल्प नहीं करेंगे, है ना। ओके, सो लेट मी सी हु इज एट द टॉप। सबसे थर्ड पोजीशन इज somebody कॉल्ड डीएस। सेकंड पोजीशन पे आरना और फर्स्ट पोजीशन पे विरांशी, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को, है ना। सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, है ना। शायद आप लोगों से कुछ मिस्टेक हो गई रहेगी, वो गलती से हो गई रहेगी, है ना। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। समाप्त करने से पहले हम जिनवाणी माता की स्तुति कर लेते हैं, है ना। सभी लोग हाथ जोड़ लो अपना। एक मिनट, हाँ। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी वंदना शतबार, वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र, आप लोग सभी 10 दिवस के दरमियान डेली क्लास अटेंड करना, है ना। रोज हम अलग अलग 10 लक्षण धर्म के बारे में बात करेंगे, है ना। प्लस कहूर भी खेलेंगे और बहुत सारा नॉलेज भी शेयर करेंगे। ओके किड्स, आज के लिए यही। जय जिनेन्द्र टू एवरीबॉडी। सी यू नेक्स्ट क्लास। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।